हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आप सबका बैटल थ्रू द हेवंस की एपिसोड 75 के पार्ट 2 में। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। तो अब पॉइजन गर्ल शाओयान पर अपनी टेक्निक्स को यूज करना शुरू करती है, जहाँ पर वो शाओयान से कहती है कि शाओयान, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेंज फायर्स मौजूद हैं, तो उन स्ट्रेंज फायर्स का और मेरे पॉइजन का यूज करके यकीनन हम तुम्हारे बॉडी के अंदर मौजूद उस डीमन पॉइजन को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद पॉइजन गर्ल अपने पॉइजन को शाओयान की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू करती है, जिससे वो डीमन पॉइजन को कंट्रोल कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉइजन गर्ल के लिए भी उस डीमन पॉइजन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो डीमन पॉइजन शाओयान के ब्लड में बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। उस डीमन पॉइजन ने बहुत ही जल्द शाओयान की बॉडी में एक पॉइजन थ्रेड बना लिया था और हम देखते हैं कि वो थ्रेड शाओयान के गले तक पहुंच जाता है। ये देखकर पॉइजन गर्ल थोड़ा परेशान हो जाती है और वो शाओयान से कहती है कि अब तुम्हें शरीर के अंदर की स्ट्रेंज फायर्स को यूज करना होगा, जिससे कि तुम इस पॉइजन थ्रेड को अपने शरीर के अंदर ही सील कर सको। फिर शाओयान ऐसा ही करता है, वो अपनी ग्रीन फ्लेम्स का यूज करके उस डीमन पॉइजन को सील करने की कोशिश में लग जाता है। बहुत देर तक ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार शाओयान ने उस डीमन पॉइजन थ्रेड को अपने शरीर के अंदर रिफाइन कर लिया था। अब शाओयान के ऐसा करने की वजह से वो पॉइजन थ्रेड खत्म हो जाता है, साथ ही शाओयान का लेवल अप भी हो जाता है। अब वो 2 वंग लेवल के 2 स्टार पर पहुंच गया है। उसके बाद शाओयान पूल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो पॉइजन गर्ल से कहने लगता है कि सिर्फ एक पॉइजन थ्रेड को रिफाइन करने के बाद मेरा लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया, तो सोचो अगर मैंने इस पूरे के पूरे डीमन पॉइजन को रिफाइन कर लिया तो मैं 2 वंग लेवल को भी ब्रेक थ्रू करके 2 जोंग लेवल का वॉरियर बन सकता हूँ। वो आगे कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे बस एक और स्ट्रेंज फायर की जरूरत है, और अगर मैंने किसी और हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर अचानक से वहाँ पर जियान और क्वीन मेड्यूसा आ जाते हैं, जिसके बाद पॉइजन गर्ल उन्हें बताती है कि अब शाओयान के पास पूरे 2 साल हैं। इन 2 सालों के अंदर ही हमें किसी 2 जोंग लेवल के वॉरियर को ढूंढना होगा ताकि वो शाओयान का इलाज कर सके। उसके बाद शाओयान क्वीन मेड्यूसा को बताने लगता है कि इस डीमन पॉइजन को रिफाइन करना मेरे लिए काफी मुश्किल था, लेकिन पॉइजन गर्ल की टेक्निक की वजह से मैंने मेरे अंदर की डीमन पॉइजन थ्रेड को आसानी से सील कर लिया। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा ज्यादा देर तक कर सकते हैं। जिस पर क्वीन मेड्यूसा से कहती है तो हमें किसी भी हाल में 2 सालों के अंदर 2 जोंग वॉरियर को ढूंढना ही होगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें फिर से पॉइजन गर्ल के पास आकर तुम्हारे अंदर के डीमन पॉइजन को सील करना होगा। लेकिन तभी पॉइजन गर्ल उन्हें बताने लगती है कि ये तो नामुमकिन है, हम इस सील को सिर्फ एक बार के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये सुनते ही क्वीन मेड्यूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी शाओयान क्वीन मेड्यूसा को शांत करता है और वो उससे कहने लगता है कि इसमें पॉइजन गर्ल की कोई भी गलती नहीं, वैसे भी उसने हमारी बहुत मदद की है। जिस पर क्वीन मेड्यूसा शाओयान से पूछने लगती है तो जल्दी बता हमारा अगला प्लान क्या है। फिर शाओयान जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले तो हमें उस आयरन प्रोटेक्टर का मुंह खुलवाना होगा ताकि हम हॉल ऑफ सोल की लोकेशन को जान सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो सभी पॉइजन सेक्ट के कैंप में आ जाते हैं, जहाँ पर पॉइजन गर्ल वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर देती है। फिर शाओयान उस आयरन प्रोटेक्टर को अपनी इस बोतल से बाहर निकालता है। जैसे ही वो आयरन प्रोटेक्टर बाहर आता है तो वो तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन पॉइजन गर्ल की शील्ड की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। साथ ही साथ शाओयान अपनी फ्लेम से उसे कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद वो आयरन प्रोटेक्टर शाओयान को धमकी देते हुए कहने लगता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मेरे सोल हॉल के मेंबर्स तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये सुनते ही शाओयान अपनी फ्लेम की ताकत और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे उस आयरन प्रोटेक्टर को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। फिर शाओयान उससे कहता है कि अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और तुम्हें उन सवालों का सही सही जवाब देना होगा, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जिंदा रहोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। अब उस आयरन प्रोटेक्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, जिसके बाद वो उससे कहने लगता है तो बताओ तुम्हें क्या जानना है। जिसके बाद शाओयान सबसे पहले सोल हॉल की स्ट्रेंथ के बारे में उस आयरन प्रोटेक्टर से पूछता है कि आखिर सोल हॉल कितना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर वो आयरन प्रोटेक्टर जवाब देते हुए कहता है कि सोल हॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने तुम्हारे और मेरे जैसे लोग कुछ भी नहीं है। सोल हॉल की गार्डियंस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला ह्यूमन गार्डियन लेवल, सेकंड नंबर पर है टियान लेवल गार्डियंस, और सबसे आखिर में हाई लेवल के गार्डियन। उसके बाद शाओयान उससे पूछता है कि अब मुझे बताओ क्या तुम एल्डर वू को जानते हो। ये सुनते ही वो आयरन प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो शाओयान से पूछने लगता है कि आखिर तुम उसे कैसे जानते हो, वो तो मुझसे एक लेवल आगे है और एल्डर वू तो मेरे सीनियर है। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि मैं उस एल्डर वू को सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि मैंने उससे फाइट भी की है। ये सुनते ही वो आयरन प्रोटेक्टर बड़ी हैरानी से शाओयान की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद वो शाओयान को वार्न करने लगता है कि हॉल ऑफ सोल से पंगा मत लो। वो आयरन प्रोटेक्टर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है, जिस पर शाओयान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रख और मैं जो सवाल कर रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। जिसके बाद शाओयान उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी सारी सोल्स को इकट्ठा क्यों कर रहे थे और सोल हॉल की लोकेशन क्या है। जिस पर वो
आयरन प्रोटेक्टर उससे कहता है कि इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, मुझे तो बस मिशन मिला था कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सोल्स इकट्ठा करनी है। ये सुनकर शाओयान को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद अचानक से शाओयान अपनी ग्लेस फ्लेम का यूज करके उस आयरन प्रोटेक्टर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। फिर वो आयरन प्रोटेक्टर उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे जैसे नॉर्मल वॉरियर को वो कभी भी सोल हॉल की लोकेशन नहीं बताते। जिसके बाद शाओयान उसे टॉर्चर करना बंद कर देता है। फिर वो आयरन प्रोटेक्टर अपने आप ही सब कुछ बताना शुरू करता है। वो उसे बताता है कि हमारे सोल हॉल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि बहुत से अलग अलग एम्पायर्स में फैले हुए हैं। मेरे जैसे मामूली वॉरियर मेन हॉल ऑफ सोल की लोकेशन कभी पता नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ एक ब्रांच के बारे में पता है और वहीं से मुझे मिशन मिला था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सोल्स को पकड़कर उन लोगों को देना है। जिसके बाद वो अपने ब्रांच की लोकेशन शाओयान को बता देता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शाओयान आयरन प्रोटेक्टर से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तुमने जो भी बताया वो सच हो। अगर तुमने किसी भी तरीके का झूठ बोला या फिर इसमें तुम्हारी कोई भी चाल हुई तो अच्छे से याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना कहते ही शाओयान दोबारा से उसे अपनी बोतल में कैद कर लेता है। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा शाओयान से पूछने लगती है कि कहीं तुम सोल हॉल जाने का इरादा तो नहीं कर रहे हो। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। अभी के लिए मैं बस इतना जानता हूँ कि कनान ब्रांच का जो मास्टर है वो 2 जोंग लेवल का वॉरियर है। अगर मैं वहाँ जाकर उनसे मुलाकात करूँ तो वो शायद मेरी कुछ हेल्प कर सके। ये सुनते ही जियान उससे कहने लगती है कि मैंने इतने साल इनर कनान कॉलेज के अंदर बिताए हैं, लेकिन मैं कभी हेड से नहीं मिल पाई। उनके बारे में तो किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि वो किस वक्त कहाँ पर हो। जिस पर शाओयान कहता है कि मुझे फिर भी कोशिश तो करनी ही होगी। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा शाओयान से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। जिस पर शाओयान उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो इससे मेरा ही फायदा होगा, लेकिन इससे हमेशा तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। साथ ही तुम अपने स्नेक लैंड की आखिरी उम्मीद हो। तुम पर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस बार मेरे साथ नहीं जाना चाहिए। फिर तभी अचानक से पॉइजन गर्ल आगे आकर शाओयान से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन शाओयान ने भी उसे मना कर दिया था। जिस पर क्वीन मेड्यूसा शाओयान को समझाते हुए कहती है कि पॉइजन गर्ल को ऑलरेडी पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता है, वो इस सफर में तुम्हारी मदद कर पाएगी, इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। क्वीन मेड्यूसा की बातों को सुनकर शाओयान मान जाता है। उसके बाद शाओयान जियान से कहने लगता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी, लेकिन तभी जियान क्वीन मेड्यूसा के पीछे छिपते हुए इससे कहने लगती है कि जब तक सिस्टर काइलर मुझे परमिशन नहीं देगी तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा से कहने लगती है कि हाँ मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम शाओयान के साथ जाओ और उसका ख्याल रखना। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉइजन गर्ल और क्वीन मेड्यूसा ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और आज ही के दिन शाओयान क्वीन मेड्यूसा को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाएगा। हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जबकि शाओयान को भी अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद शाओयान क्वीन मेड्यूसा को उसके स्नेक क्लैन की लोकेशन बताता है जहाँ पर वो अपनी क्लैन के साथ अच्छे से रह सकती है। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं जल्द वापस आऊंगा, साथ ही मैं 2 सालों के अंदर तुम्हारे लिए सोल मेल्टिंग पिल भी बनाऊंगा। जिस पर वो उदास होते हुए उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। इतना कहते ही शाओयान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्वीन मेड्यूसा उसे रोकती हुई कहती है कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ये सुनकर शाओयान रुक जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों को ही अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा शाओयान से कहती है कि तुम कोई भी मुसीबत में क्यों ना हो, बस एक बार मुझे इन्फॉर्म करना तो मैं किसी भी हाल में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शाओयान अपने आप को संभालते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जियान भी अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। अब से पॉइजन गर्ल ही बची हुई थी। फिर क्वीन मेड्यूसा पॉइजन गर्ल से कहने लगती है कि तुम मेरे शाओयान का ख्याल रखना। जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी शाओयान मेरा इकलौता दोस्त है और कभी ऐसी बुरी सिचुएशन आ भी जाती है तो मैं मेरी परवाह किए बगैर शाओयान के लिए जान दे दूंगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाली। इतना कहकर पॉइजन गर्ल जाने के लिए तैयार हो जाती है और वही दूसरी तरफ क्वीन मेड्यूसा भी अपने रास्ते निकलने लगती है, लेकिन जाते जाते वो पॉइजन गर्ल से कहती है कि थैंक यू पॉइजन गर्ल। ये सुनकर तो पॉइजन गर्ल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि क्वीन मेड्यूसा हमेशा ही पॉइजन गर्ल से बहुत बुरी तरीके से बात करती आई है। तो अब लगता है कि क्वीन मेड्यूसा पॉइजन गर्ल पर भरोसा करने लगी है और वो उसे अपना दोस्त मानने लगी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल शाओयान के पीछे रवाना हो जाती है। उन सभी को जाते देखकर क्वीन मेड्यूसा अपने मन में सोचती है कि शाओयान वापस लौटकर जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिसके बाद इस इमोशनल सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।